नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली सत्ता परिवर्तन के बाद पंजाब में विपक्ष ने उठाए सत्ता परिवर्तन के शोर और पंजाब में क्या होगी सत्ता परिवर्तन। विरोधी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सीधे तौर पर यह कहा है कि पंजाब में भी सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुई है और उसके बाद पंजाब के लोगों की ये आवाज है कि सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए, यानी कि सीधे तौर पर पंजाब की मान सरकार पर उन्होंने सवाल खड़े किए, पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह पर सवाल खड़े किए और ये कहा कि क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में भी सत्ता परिवर्तन करेगी। क्या ये सत्ता परिवर्तन होना तय है या किसी तरह की ऐसी संभावनाएं हैं। इन तमाम चीजों को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में जसप्रीत नरवाल साहब हमारे साथ है और भाजपा से हमारे साथ में मैडम मीना तनेज हमारे साथ है और अकाली दल से अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और चर्चा की शुरुआत नरवाल साहब मैं आपसे करूंगा। आखिर क्या ऐसी आपको चीजें दिखाई दी और किन चीजों को लेकर आप जो है वो सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा तो ये कहते नजर आए कि पंजाब की जरूरत है कि भाई पंजाब के सीएम पर बदलाव किया जाए, या ये विरोध करने के लिए विरोध है या किसी और बात को लेकर आपके मनों में है कि ठीक है क्योंकि आप विपक्ष में है, विपक्ष की मुख्य धारा में है और आपके द्वारा ये अब मांग उठाई गई है कि पंजाब में भी सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए दिल्ली के बाद। देखिए, जजवीर जी, जो पंजाब के मौजूदा हालात हैं, हम सब देख रहे हैं उसी को, कि पंजाब में क्राइम रेट है, वो कैसे बढ़ रहा है। उसके बाद में रोज़ हत्याएँ हो रही हैं, रोज़ फिरौतियाँ माँगी जा रही हैं और जो लोग हैं, वो अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, पंजाब के अंदर जो नशे का, चाहे वो हम पहले भी एक डिबेट कर चुके हैं कि सिंथेटिक ड्रग का जो दौर अभी पंजाब के अंदर चल रहा है और उसके अलावा जो बच्चों की रोज 1 से 2 बच्चे जो है वो ड्रग की एडिक्शन की वजह से मर रहे हैं। और उसके अलावा जो पंजाब में डिलेज हो रहे हैं, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे वो ब्लॉक समिति के या जिले परिषद के इलेक्शन हो, चाहे वो कॉर्पोरेशनों के बड़े शहरों के इलेक्शन हो, उनके अंदर डिले देखने को मिल रहा है। और पंजाब में जो लगातार जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे हॉस्पिटलों में क्या हालात पहुंचे हुए हैं। और जो बात चल रही है अभी सत्ता परिवर्तन की, अगर आज बात की गई है प्रताप सिंह बाजवा द्वारा, और आप देखें कि जो आम आदमी के प्रवक्ता आज आपके चैनल पे इस चीज को डिफेंड करने के लिए भी नहीं आए कि हम जो है वो पंजाब में सत्ता परिवर्तन नहीं कर रहे। आप ये देखिए कि जिस वक्त लेकिन में सरकार तो ये कहती है, मान सरकार ये कहती है, पंजाब के सीएम ये कहते हैं कि उनके 2.5 साल के कार्यकाल में वो ऐतिहासिक काम उन्होंने किए हैं जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई। वो कह रहे हैं हमने फ्री बिजली दी, ऐसी तमाम चीजें उन्होंने गिनाई। वो कह रहे हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत बड़े कदम उठाए, पंजाब को नौकरियां दी, बेरोजगारी दूर कर दी। वो कहते हैं कि नशे पर हमने जो एंटी नार्कोटिक सेल हमने बनाया, पंजाब में हर तरह से हमने जो है वो डेवलपमेंट की, जिसके बाद वो कहते हैं कि इसी के आधार पर ही हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं हरियाणा के। देखिए, वो तो हम सबको दिख रहा है कि हरियाणा के अंदर तो वो बोल रहे हैं कि जैसे हमने पंजाब में 1000 रुपया हर महिला को दिया, वैसे आप हरियाणा में भी देंगे। और उसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो हमारी सेंट्रल सरकार की स्कीम है, और उसके अधीन जो है वो पैसा रुका हुआ, और कहीं न कहीं पंजाब सरकार जो है, वो इस चीज़ के लिए सेंटर के साथ एग्री हुई है कि हम जो है कि मोहल्ला क्लिनिक जो इन्होंने बनाए थे, आम आदमी क्लिनिक जो बनाए थे, जिसके उधर भगवंत मान की फोटोएं थी, और बकायदा तौर पे उनको रंगत भी जो है वो एक हॉस्पिटल की नहीं, जैसे एक पार्टी ऑफिस होता है उसकी तरह दी गई। और बहुत सारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहे थे पहले से, चाहे किसी गांव में हो, चाहे वो किसी कस्बे में हो, उनको जो है जो रंग करके, उनको कलर करके, और उसके बाद में उनका 20-20 लाख का बिल बना के देना, और उसके बाद में आज की डेट में केंद्र के चलिए साथ ठीक एग्री है होना सर। कि हम उन चीज़ों हम्म। को नाम बदल के जो है वेलनेस सेंटर रखेंगे। वो चीज़ें खुद दिख रही है कि क्या पंजाब की चलिए, डेवलपमेंट की आपने स्थिति है। सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए कि केंद्र के साथ सरकार के साथ में पंजाब सरकार की जो है इस तरह से नजदीकियां हैं, जिसको लेकर आप संकेत दे रहे हैं। हमारे साथ में भाजपा से मीना तनेज हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे, भाजपा को वो लेकर कई तरह के एक बनाए जा रहे थे भी, वो कह रहे, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि भाई इनकी नजदीकियां हैं तो हो सकता है संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसे जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए और ये मांग कर दी कि पंजाब में भी सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए, तमाम चीजों को उन्होंने गिनवा दिया कि किस तरह से पंजाब में जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर झूठ बोला गया। वो ये कहते हैं, क्या कहेंगे इस पर, भाजपा का क्या कहना है इस पर। जसजीत सिंह जी, देखिए जसप्रीत सिंह ने जी ने बहुत सही बात करी कि पंजाब जो है
मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जो है, कई सौ दशक जो है वो पीछे चला गया आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद। जिस तरह से यहाँ पर जो है एनार्की फैल गई है, आप देखें, मतलब किडनैपिंग देख लें, लूट देख लें, ठगी देख लें, आप ड्रग्स के मामले देख लें, दिन दिहाड़े जो है हर दूसरे दिन जो है हमें शूट आउट्स की बातें पता चलती है। इवन जो मतलब रिलीजियस जो को पॉइंट आउट कर कर जो है टारगेट किलिंग्स हो रही है। आप माइनिंग का इश्यू देख लें कि भाई एक तरफ से जो है माइनिंग सरकार के द्वारा जो कही जाती है कि भाई बंद है, पर सरेआम जो है इलीगल माइनिंग चल रही है। सरेआम जो क्रशर्स जो है, स्टोन क्रशर्स, वो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। मतलब हर तरफ जो है एक एनार्की सी जो है। इवन आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में चले जाएं, आप देखेंगे कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पठानकोट में, मैं कुछ दिनों से जो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स जो अपने किसी काम के लिए जा रही थी, कोर्ट के मैटर्स के लिए, तो वहां पर मैंने एक दफ्तर देखा, वहां लिखा था कि चीफ मिनिस्टर शिकायत ब्रांच, समथिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ था, पर ताला लगा हुआ था। पिछले 7-8 दिन से मैं रोज देखना कि ताला लगा हुआ, सुबह भी ताला लगा हुआ, शाम को भी ताला लगा हुआ। तो कल मैंने पूछ ही लेके, भाई साहब ये दफ्तर है किस चीज के लिए? इतने बड़े बड़े अक्षरों में जो है पूरे उसकी जो है पब्लिसिटी कर जो आपने दफ्तर बनाया, पर ताला, कहते नहीं, हमें ऊपर से हुक्म आया था, हमने दफ्तर खोल दिया, करना क्या हमें नहीं पता। ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट की जो लेकिन है सरकार है, ठीक है advertisement कर मैडम, रही है। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आप विरोध पंजाब सीएम का करते हैं या पार्टी का करते हैं? क्योंकि जिस तरह से सत्ता परिवर्तन को लेकर, हालांकि ये कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि पंजाब में सत्ता परिवर्तन की मांग उन्होंने रखी है, लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन होती है, अगर ऐसी संभावनाएं होती है तो पंजाब के सीएम की जगह पे आम आदमी पार्टी किसी और को बनाएगी, यानी कि सरकार तो उन्हीं की रहेगी ना, तो क्या चेंजेस होंगी? जसबीर सिंह जी देखिए, सत्ता पलटना बात अलग है, चेहरा बदलना अलग बात है। भगवंत सिंह जी की जगह कोई और आ जाए तब भी देखो, पॉलिसीज तो आम आदमी पार्टी की है। जो हम दिल्ली की, हम कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। सत्ता परिवर्तन जब है जब इलेक्शन होगा, और वहां से जो है आम आदमी पार्टी को, जो दिल्ली की जो जनता है, जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन में 7 की 7 सीटें उन्होंने हराई, उस तरह से विधानसभा में भी हरा कर जो उनको मुंह दिखाएंगे। देखो यहाँ से जो है, देखो सबसे बड़ी बात जो है, अब आम आदमी पार्टी के बीच में सबसे बड़ी तो अब लीडरशिप की जो लड़ाई आनी है। देखिए अभी जो सिचुएशन है कि भगवंत मान जी जो है, नाउ ही इज द मोस्ट पावरफुल जो है। यदि आम आदमी पार्टी में देखिए तो सबसे मोस्ट पावरफुल जो है वो भगवंत मान जी बन गए, जिनके साथ जो है 92 विधायक है। दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल जी, जो जिस पार्टी के कन्वीनर थे, आज वो बैक स्टेप पर है। वो नो डाउट उन्होंने एक चेहरा जो है आतिशी जी के फॉर्म पर जो है वो चीफ मिनिस्टर बना दिया, पर दूसरी तरफ वो एक तरफ से वो लाभ लेना चाहते हैं कि भाई हमने एक महिला मुख्यमंत्री बना दी है, पर दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द चुनाव हो। देखो फरवरी में दिल्ली में चुनाव पेंडिंग है, या तो आपने उनको बनाया तो फरवरी तक लड़ने दे। दूसरी तरफ आप जो है मंचों के ऊपर जाकर कहते हैं कि भाई हम जो है दिल्ली में जो है जल्दी चुनाव कराएंगे। तो आतिशी जी वहां पर निवेदन अभी दे दे, विधायक दल की बैठक बुलाए और अपना विधानसभा भंग कर ले। तो मेन जो है इनका सिर्फ प्रॉब्लम लीडरशिप की है। इनके पास ना कोई आइडियोलॉजी है, ना अपने जो स्टेट्स है उसको चलिए ठीक है मैडम, ठीक है, चलिए ठीक है। अजय कुमार का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता। ठीक है मैडम, आपकी बात आ गई, ठीक है, मैं वापिस आपके पास आऊंगा। अजय जी कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड तो ये भी हो रही है, कांग्रेस ये कहती है कि भाई डेवलपमेंट और पंजाब के जो लोग हैं वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। 2.5 साल का कार्यकाल है, वो कहते हैं कि उसमें जो वादे थे पूरे नहीं हुए। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेके है कि भाई पंजाब में क्या, जिस तरह से दिल्ली में जो है सीएम का चेहरा बदला गया, क्या पंजाब में भी ऐसे हालात पैदा होंगे? क्या ऐसी कोई संभावनाएं हैं जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, यानी कि प्रताप सिंह हेलो आवाज आ रही सर मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, अपनी बात पूरी की। ठीक है, जजबी जी आप सबको मेरा नमस्कार है। और देखिए ये जो बात हमारे भाई नरवाल जी ने कही है और मीना तनराजन मैम ने भी कही है, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये जो सरकार जब 2022 में आई थी, ये बहुत सारे वादे करके आई थी। इन्होंने अपने वादों में हर चीज वो कह रही थी जो पिछली सरकारों ने शायद नहीं की थी। इन्होंने लोगों को बोला था हम आपको 1000 रुपया महीना भी दे देंगे, औरतों को दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी सॉरी माफ कीजिएगा फ्री कर देंगे, और 50 वादे कर दिए थे। जैसे किसानों के साथ एमएसपी का वादा भी कर लिया था। लेकिन आज 28-29 महीने हो गए सरकार को काम करते हुए, लेकिन ये सरकार रेंग रेंग के चल रही है, लोन के ऊपर चल रही है। इनके पास कोई विजन भी नहीं है, कोई मिशन भी नहीं है। आप इनकी किसी भी एक मैनिफेस्टो वाली बात को पकड़ के देख लीजिए, 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के अलावा इन्होंने बताइए कौन सा काम किया है।
आज पंजाब के जो हालात है वो लोग वाकई अपने आप को ठगा ही महसूस कर रहे हैं। लोगों को लगा था कि शायद जो पिछली सरकारें हमारे लिए अच्छा नहीं कर पाई, ये सरकार जो कह रही है कर देगी, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट हो गया है। जैसे ये अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे जेलों के ऊपर जैमर की बात कर रहे थे, पूरे पंजाब में अगर जितनी भी जेलें अगर कोई जैमर को लगाना हो तो अराउंड 70 से 80 करोड़ या 100 करोड़ तक का खर्चा आएगा, लेकिन यहाँ पे लगे नहीं, वही 2G पुराने लगे हुए हैं और जेलों के अंदर से फिरौती की मांगे हो रही हैं, जेलों के अंदर से नशे का कारोबार हो रहा है। यहाँ करते क्या है कि लोग पकड़े जाते हैं, उनको थोड़ी देर बाद, साल 2 साल बाद अकॉर्डिंग टू लॉ बेल मिल जाती है, वो थोड़ी देर बाद फिर बंदा दोबारा फील्ड में पकड़ा जाता है और पुलिस रिकॉर्ड में ये बताती है कि ये तो पिछले 2 साल पहले भी नशे के केस में पकड़ा गया था। तो इन लोगों के ऊपर जो सरकार है किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है, ये लोगों के ऊपर जो मतलब धोखाधड़ी है सारी ये सरकार करे जा रही है। अब मैं बात करता हूँ कर्जे की, कर्जा इन्होंने 3.7 करोड़ तक हो गया पंजाब के ऊपर। आज एक बच्चा अगर पंजाब में जन्म लेता है और अराउंड 2 लाख रुपए के कर्जे के नीचे आ गया हुआ है। तो सरकारों का विजन कुछ नहीं है, इनका सिर्फ ये है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को चमकाना है, चाहे वो दिल्ली की हो, जब हरियाणा की इलेक्शन आ गई है अब वहां पे इनका सारा फोकस हो गया। पंजाब के सीएम को बदलने से कुछ नहीं होने वाला, बदलना है तो इनकी अपनी नीयत और नीति बदलनी चाहिए, जो पंजाब के लोग इनसे उम्मीद रख के बैठे हुए थे। चलिए ठीक है, आपने सीधे तौर पर ये कहा है कि बदलाव तो होना चाहिए और उसी को लेकर अकाली दल के प्रवक्ता लगातार जोर दे रहे हैं। नरवाल साहब का रुख कर लेते हैं। नरवाल साहब, आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर ये कहती है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिसको लेकर वो विरोध करे, वो केवल विरोध करने के लिए कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ठोस नहीं है। पंजाब के विपक्ष की भूमिका में है कांग्रेस पार्टी और पंजाब के मुद्दों को भूल के वो सीधा टारगेट करते हैं भगवंत सिंह मान जो पंजाब के सीएम है। वो कह रहे हैं कि इनको एकमात्र एक व्यक्ति से खतरा है और उसी को हटाने के लिए इस तरह के प्रोपोगंडा जो है वो बनाया जा रहा है। नहीं देखिए, अगर उनको यही लग रहा था कि ये सिर्फ मुद्दा बना रहे तो आज डिबेट में आए क्यों नहीं? आज डिबेट के अंदर जो है आम आदमी पार्टी की शमूलियत क्यों नहीं हुई? आज क्यों उनके प्रवक्ता जो है आपके पास नहीं है? लोगों को इस चीज का जवाब दीजिएगा। और दूसरी बात, आप देखें कि जब ये सरकार आई थी, आप जानते हैं कि सेक्रेटेरिएट में एक कमरा स्पेशल दिल्ली से जो हमारे राज्यसभा मेंबर भी हैं राघव चड्ढा जी, उनके लिए एक कमरा जो था वो एक ऑफिस उनके लिए बनाया गया था और वहां से वो पूरी सरकार को ऑपरेट कर रहे थे। कब तक उनका जो बाद में उनका और भगवंत मान का कॉन्फ्लिक्ट भी सामने आया लोगों के बीच में। और बाद में जब दिल्ली के अंदर एक जो उनका स्कैम की जो बातें चल रही, जब केजरीवाल जी को जेल में जाना पड़ा तो वो आंखों का बहाना लगा के जो है वो पंजाब से क्या पूरे देश से बाहर निकल गए। उसके बाद में पंजाब की कमान संभाल दी आम आदमी पार्टी ने संदीप पाठक को। और बकायदा तौर पर आप देखेंगे जब केजरीवाल जेल में थे उस वक्त में भगवंत मान 2 बार ही गए और दोनों बार उनको मिला नहीं गया। जब वो केजरीवाल जी उनसे मिले नहीं, ये भी आप बताइए। और जिस वक्त केजरीवाल जी बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद जब स्टेज में जो पूरी पार्टी को जो भगवंत मान ने हाईजैक करके रखा हुआ था, और ये आज नहीं है, ये पहले से प्रमाणित है। अगर केजरीवाल से कोई ऊपर निकलने की कोशिश करता पार्टी में तो केजरीवाल जी उसको जो है एलिमिनेट अच्छी तरीके से करना जानते हैं कि कैसे एलिमिनेट किया जाए। आप खुद देखेंगे जब उस दिन का स्पीच दी गई केजरीवाल जी द्वारा और उसके बाद में जो डायरेक्ट जो है जो स्पीच है वो आगे भगवंत मान देते थे और इस बार भगवंत मान जी को स्पीच नहीं देने गई। और जो संदीप पाठक जी हैं, क्योंकि पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रधान भी जो हैं, प्रेसिडेंट भी वो भी भगवंत मान है और आम आदमी पार्टी के सीएम भी जो है पंजाब में भगवंत मान है। और संदीप पाठक ने बकायदा तौर पे जो हरियाणा के अंदर जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो मंत्री हैं पंजाब के जो विधायक हैं, उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं और बताया गया है कि मेरे से पूछे बिना कोई भी ये स्टेट से छोड़ के नहीं जाएगा। आप पंजाब में जाके कोई काम नहीं करना, हरियाणा में जाके काम करो। तो ये जो चीजें हैं जो बकायदा तौर पे जो भगवंत मान का कॉन्फ्लिक्ट है वो शो कर रही हैं। और बकायदा तौर से 3-4 दिन से भगवंत मान जी गायब भी हैं और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उनका कहीं पे उनको जो अंदरूनी कोई चोटें भी लगी हैं, कहीं वो गिरे भी थे और जो इलाज पंजाब में उनके मोहल्ला क्लिनिक में नहीं उनका हो सका, जब पंजाब में पीजीआई है उसमें नहीं हो सका और वो इलाज करवाने के लिए वो जो दिल्ली अपोलो में जाकर बोलते हैं कि वहां पे बैठे हुए हैं। और ये चीजें किस चीज की ओर इशारा कर रही हैं? और ये पहली बार जाके दिल्ली के हॉस्पिटल में जाके नहीं बैठे। आपको याद होगा जब जो इनके नेता प्रतिपक्ष इन्होंने पंजाब के बनाए थे पिछली बार,
जो हमारे पुलत से एमएलए अभी कांग्रेस से, जब उन्होंने बोला था कि भगवंत मेरे साथ खड़ो कि जैसे वे पार्टी कर रही है, उस वक्त भी ये हॉस्पिटल में भर्ती थे और बोला था मेरी जो अभी सेहत ठीक नहीं है, और उसके बाद में कौन सी मीटिंगें हुई, कौन सी इनको दवाई दी गई, जब उधर से बाहर आए तो इन्होंने एकदम से हमला डाल दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, आप अंदरूनी तौर पर पार्टी में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदरूनी तौर पर कुछ पार्टी के अंदर ठीक नहीं है, जिसके चलते पंजाब के सीएम भी कहीं ना कहीं उस बात को लेकर खफा है या उस बात को लेकर आप जोर दे रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई जो है वो पार्टी जानती है, सीएम जानते हैं। मीना तनय जी का रुख कर लेते हैं। मैडम, आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? वो कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है आम आदमी पार्टी में, हालांकि वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो 4-5 दिन के अंदर से जो चर्चाएं आ रही हैं उसमें संकेत मिल रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने ये आवाज बुलंद की है कि भाई ये मांग पंजाब में भी अब उठनी शुरू होगी, और विपक्ष ने ये मांग रखी है कि भाई पंजाब में भी चेहरा बदल दिया जाए सीएम का। बिल्कुल सही बात है जसबीर सिंह जी। देखिए, इस पार्टी में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो सुप्रीमो है, जो सर्वा है, चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे वो बाहर हो। यहाँ पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की चलती है, बाकी तो सिर्फ कठपुतलियां हैं जो उनके इशारे पर जो है वो काम करनी है। तो जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ये हुक्म जारी करेंगे कि भगवंत मान जी जो है आज से यहाँ के पंजाब के सीएम नहीं, उसी दिन उनको बदल दिया जाएगा। तो मैंने जिस तरह से पहले भी बताया कि अब जो है इनके पास जो पावर क्लैश जो है जरूर होने वाला है, और बहुत जल्दी जो होने वाला है। और भगवंत मान जी जिस तरह से हरियाणा के इलेक्शंस में भी जो है अपनी रुचि दिखा रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी है जो कि कांग्रेस का ये भी कहना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो भाजपा को उससे फायदा मिलेगा। वो कह रहे कि भाजपा को इससे फायदा सीधे तौर पर मिलेगा। नहीं, यदि हमें फायदा मिलता है तो हम तो स्वागत करते हैं इसका। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को यदि किसी के वहां पर फूट से फायदा मिले, चाहे कांग्रेस को मिलेगी, तो कांग्रेस भी स्वागत करेगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे पहले प्रायोरिटी में ये चाहती है कि यदि आम आदमी पार्टी को जो है पंजाब की जनता ने इतने बड़े बहुमत से जो है 92 सीट देकर यदि जिताया है यहाँ पर, तो कम से कम वो आप जिस मर्जी स्टेट में जाए, आप जहां मर्जी इलेक्शन लड़े। और जिस तरह से ये जो है लोकसभा में अपना बड़ा इन्होंने बातें करी और हर जगह निर्वाचन में आता हूं आपके पास, तो जसबीर सिंह जी, हमने सबसे पहले हमारा तो ये है कि भाई कम से कम ये पंजाब को जो है ये अंधेरे में ना धकेले। ये वही पंजाब है जब इन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था कि भाई हम जो है, चाहे वो एक्साइज है या चाहे वो माइनिंग है, उसमें जो है 40,000 करोड़ रुपए जो है पर ईयर जो है माइनिंग और एक्साइज से हम जो है पंजाब में लेकर आएंगे। आज वो कहाँ है? 2 साल से जो है माइनिंग पंजाब में बंद है, इलीगल माइनिंग हो रही है। और इलीगल माइनिंग के पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो इनके मंत्रियों वो ये भी कहते हैं ना कि आज केंद्र के साथ में भगवंत सिंह मान पंजाब के सीएम के रिश्ते में सुधार हुआ, नजदीकियां बढ़ी हैं, उसको लेके भी वो मतलब कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि इसके अंदर भी कुछ दाल में काला लग रहा है, वो ये कह रहे हैं। जसबीर सिंह जी, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है, कि हमारे साथ ना तो कोई मीटिंग हो रही है, ना कोई अंदर गुपचुप कोई बैठक हो रही है। ठीक है, हमारा सिर्फ ये काम है कि और हम जो है बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति करते हैं। यदि कोई मीटिंग होनी होगी तो हम ओपनली मीटिंग करेंगे, हमें कहीं छुपकर मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बात सिर्फ इतनी है कि भाई ये अपने आप जो है आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से हमें तो ये भी है कि ये पूरे और आगे की जो 2.5 साल है ये भी सरकार पंजाब में चला पाए। इनकी फूट ही जो है बहुत जल्दी जो है इनको पार्टी। चलिए, ये बात तो इलेक्शनों में अमित शाह जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने ये बात के संकेत दिए थे, आपने वही बात दोहरा दी है। अजय कुमार का रुख कर लेते हैं। अजय जी, क्या कहेंगे? क्योंकि सवाल ये है कि आखिरकार क्या पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, जिसको लेकर एक ही राय जो है वो बता रहा है कि पंजाब में हो सकता है कि ऐसी संभावनाएं हों, जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए जसबीर जी, जनता की कचहरी में इनको 92 एमएलए मिले हैं, बहुत बड़ा बहुमत मिला है पंजाब में। एक तरफ देखा जाए तो ये चीज पॉसिबल बहुत कम है, ये चीज का होना। दूसरी चीज ये बात है कि कल हमारे माननीय प्रताप बाजवा जी साहब ने कहा है कि जैसे दिल्ली की सत्ता को आछी को दे दिया गया है आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो पंजाब में सीएम साहब भगवंत मान साहब को भी इसको छोड़ देना चाहिए, किसी औरत को इसको दे देना चाहिए। चलिए, ये व्यंग चलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस पार्टी अपना इसके ऊपर स्टैंड क्लियर करे कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो पहले कभी पंजाब में इनकी बाहों में बाहें डाल के चलती थी, और जब इनके साथ टाई अप नहीं हुआ था तब ये इनके ऊपर केस दर्ज करवाते थे, इनके मंत्रियों के ऊपर, जो पुराने जो भी एमएलए होते थे, और बाद में वो यकाजे एकदम से बंद हो गए थे। उसके बाद इन्होंने पंजाब से अपना जो इनका मेल मिलाप बंद हो गया, लेकिन अब हरियाणा के लिए इनकी बहुत अच्छी बातचीत शुरू हुई। हरियाणा में बहुत जोर लगाया गया सीटों के ऊपर, लेकिन उनकी आपस में बात नहीं बनी।
तो फिर वहां भी इनका गठबंधन टूट गया। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि नेशनल लेवल पे ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी की सपोर्ट में खड़ी है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में इनकी बात नहीं बनी या दाल नहीं गली तो ये चेंज हो गई। तो ये सबसे पहले पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को और देश के लोगों को ये स्पष्ट करे कि ये जो कांग्रेस है ये आम आदमी पार्टी की पिछलग्गू पार्टी है या नहीं है। आज ये कह रहे हैं कि हमें पंजाब की बड़ी फिक्र है या हरियाणा की बड़ी फिक्र है, कल को ये कहेंगे हमें देश की भी बड़ी फिक्र है। तो मेरे जो बड़े भाई नरवाल साहब हैं, ये देश की जनता को कम से कम शब्दों में या बढ़िया से बढ़िया तरीके से ये बताने की कोशिश करें कि इनका स्टैंड क्या है आम आदमी पार्टी को लेकर। एक तरफ ये विरोध करते हैं और दूसरी तरफ नेशनल लेवल पे ये उनके साथ खड़े हैं। जी सर। नरवाल साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे एक तरफ विरोध, दूसरी तरफ उनके साथ में चलने का दावा। वो कह रहे कि आप ठीक है, बात आप करते हैं कि हम तो पंजाब को बचाने की बात करते हैं, लेकिन कई उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि जो पंजाब कांग्रेस है वो एक ऑटोनमस बॉडी है और पंजाब प्रदेश कांग्रेस जो है वो अपने जो फैसले हैं खुद लेती है। जैसे कि जो अगर इंडिया गठजोड़ की बात थी उस टाइम के अंदर बकायदा तौर पे यही प्रताप सिंह बाजवा थे, यही राजा वड़िंग थे जिन्होंने बोला कि हम जो है कि इनके साथ कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हमारा इनके साथ विरोध है। और बकायदा तौर के ऊपर उनके विरोध का केंद्र जो हमारी केंद्र की टीम है उन्होंने पूर्ण तौर के समर्थन दिखाया कि अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है, तो आप अपना जो मैदान लड़िए। और बकायदा तौर पर हमने जो है दिल्ली की जो हमारी जो कांग्रेस की टीम है उनको बता दिया कि हम कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं और हम सीटें जीत के भी आ सकते हैं। उसके अलावा यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप दिल्ली में जो आपके सीनियर नेता हैं या पार्टी संगठन जो चलाते हैं, आप उनकी बात को जो है नजरअंदाज करते हैं या उनकी बात नहीं मानना चाहते हैं, अपनी बात मनवाते हैं? नजरअंदाज नहीं। देखिए आप ये मत करिए कि नजरअंदाज। अगर कोई भी बात अगर स्टेट के हक के अंदर नहीं है तो उन्होंने जो स्टेट्स की जो ऑटोनमस बॉडीज हैं कांग्रेस की, उनको अधिकार दिए हुए हैं कि वह अपना फैसला ले सकते हैं कि जो स्टेट के जो हित में है, जो स्टेट के लोगों के हित में है वो कैसे। और दूसरी बात, यहाँ पे देश की बात होती है, यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात होती है। हमने तो सभी को आवाज लगाई थी। अकाली दल वाले भी कह रहे हैं कि इंडिया, इनके बयान थे कि इंडिया अलायंस से बोला कि आप हमारे साथ आइए, और बकायदा तौर पे और इनकी बातें उड़ी थी कि इनकी जो है भाजपा के साथ मीटिंग चल रही है और बकायदा तौर पे इनका जो सीटिंग के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसके बाद में इनके जो नेतागण इनको छोड़ के गए हैं उन्होंने भी ये स्पष्ट किया कि बकायदा तौर पे भाजपा के साथ बातें चल रही थी। उन्होंने ये बात मानी है सर, उन्होंने ये बात मानी है कि ठीक है, नाराजगी पार्टी के अंदर। एक मिनट सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो कह रहे कि वो बात मानते हैं, अकाली दल और भाजपा ये बात मानते हैं कि हमारे गठबंधन को लेके चर्चाएं हुई हैं, टेबल टॉक हुई है, लेकिन नहीं सहमति बनी। वो कह रहे नहीं, हमने गठबंधन किया, तो उसमें तो खुलेआम सबके सामने है ये बात। बिल्कुल। अगर आप पंजाब की बात करें सर, जो आपके जो अभी जो तनखैया करार जो आपके प्रधान हैं, उन्होंने भी बहुत बारी बोला था कि हम जो है नेशनल पार्टी हैं, और बकायदा तौर पे वो भी बोल रहे थे हम यूपी की इलेक्शन भी लड़ेंगे, हम एमपी की इलेक्शन भी लड़ेंगे, और बकायदा तौर पे उस पार्टी का ग्राफ गिरा ही है जिसके अंदर जो है किसी और की बात नहीं सुनी जाती और उसका क्या हालात होते हैं जो वो पंजाब के लोगों ने देखा। मैंने ये आपको बात बताई कि आपने बोला कि क्या बातें चली या नहीं चली। मैंने आपको बता दिया कि पहले तो ये हमारा देश जो डेमोक्रेसी से चलता है, और डेमोक्रेसी के अंदर जो गठबंधन करने का जो पहले से चलता रिवाज वो आज का नहीं है। बकायदा तौर पे पंजाब के अंदर जो था, पंजाब में हम इनके साथ नहीं करना चाहते भाई, इन्होंने नहीं सही कर रहे, पंजाब की जो गवर्नेंस है वो नहीं कर पा रहे। हरियाणा में तो आवाज बुलंद हुई और एक चर्चाओं का माहौल गर्म रहा वहां पे कि भाई गठबंधन हो सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह से जब आप पंजाब में विपक्ष की मुख्य धारा में है, जिम्मेदारी आपकी बनती है और पंजाब में नेता प्रतिपक्ष हैं आप, तो आप ठीक है, अगर आप कोई डिमांड कर रहे हैं पंजाब के हित के लिए या वो पंजाब को या सियासत के लिए, वो एक अलग बात है। अगर आप इस तरह से डिमांड करेंगे तो रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास तो आएगी ना सर। एक तरफ हम नाल चलने की बात, साथ चलने की बात, दूसरी तरफ डिमांड करें। अभी आप ये बात कर रहे हैं, ये बात बताइए, हरियाणा के अंदर जब अकाली दल और एनएलओ का अलायंस था, तब पंजाब के अंदर जो था अकाली दल और भाजपा का अलायंस था। बकायदा तौर पे पंजाब के जो लीडर थे वहां पे जाके एनएलओ की कैंपेनिंग कर रहे थे और भाजपा के खिलाफ कर रहे थे। उस वक्त के उसके लिए आप क्या बोलेंगे कि अगर हरियाणा की बॉडीज अपने लिए अलग काम करती हैं तो पंजाब की बॉडी भी अपने लिए अलग काम करती है। और अगली बात देखिए जजबीर जी, जो बात चल रही है कि भाजपा के साथ, ये बात मेरे को बताइए कि इस टाइप के ऊपर जो शराब नीति जो दिल्ली में है वही शराब नीति बोल रहे हैं कि हमने पंजाब में बनाई हुई है, पंजाब के अंदर हमने रेवेन्यू जनरेट किया, तो दिल्ली की सीबीआई और ईडी पंजाब में क्यों नहीं एंटर हो रही?
भाजपा तो जो आप जब भगवंत नेता मान की प्रतिपक्ष सरकार है, है आप आवाज उसको क्यों बुलंद नहीं कर कीजिए। रहे? आप हम ये बोल रहे हैं, आवाज हम इस उठाइए। चीज की डिमांड कर चुके हैं। इस चीज की डिमांड आप प्रताप सिंह बाजवा जी के आज के बयान की बात करें, पिछले बयान भी देखिए। और दूसरी बात, जब किसी के ऊपर एनएसए लगाना होता है तब तो पंजाब के भगवंत मान भी सहमत हो जाते हैं और केंद्र के जो मंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री, वो भी सहमत होते हैं कि लगाया जाए। और जिस टाइप के ऊपर जब पंजाब को पैसा कोई देने की बात आती है, उस टाइम के ऊपर तो कह रहे हैं कि ये देखिए जी, हमारा जो है वो फंड रोका हुआ है, हम पंजाब का विकास नहीं कर पा रहे। और जब भगवंत मान की कोई इंटरनल किसी बातों की बात आती है और किसी और चीजों की बात आती है, तब तो केंद्र उनका पूरा साथ दे रहा है। तो ये चीजें कहां पे चलिए जाएंगी? ठीक है इस ठीक टाइप है। के ऊपर जो चलिए पंजाब की आप जो सीधे स्थिति तौर पर है। केंद्र के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैडम का रुख कर लेते हैं। मैडम वो नहीं, कहते हैं मैं कि आपको ये भाई मैं केंद्र के आरोप साथ नहीं जो लगा रिश्ते रहे, हैं, हम बिल्कुल नजदीकियों के बारे में बता रहे हैं। वो तो लोगों के डोमेन में है, कैसे नजदीकियां चलती हैं। सर जिस तरह से आप सवाल खड़े करें उसके अंदर सच्चाई जो है मैं उसी को लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैडम वो कहते हैं कि नजदीकियां बहुत पास में है इस समय, और जो संकेत वो दे रहे हैं शायद आप भी समझ पा रहे हैं, जिसको लेकर वो बार बार सवाल और नजदीकियों की बात करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए जसवीर सिंह जी, मैं नरवाल जी को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि इन्होंने पॉइंट किया कि भाई पंजाब की जो एक्साइज पॉलिसी जो है उस पर सीबीआई कुछ नहीं कर रही है। तो मैं एक तो इनको थोड़ा सा धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि भाई इन्होंने जो है इस पर पॉइंट आउट किया कि ये मानते हैं कि पंजाब की जो एक्साइज पॉलिसी है वो भी अंडर स्क्रूटनी है, उसमें भी काफी ज्यादा जो है भ्रष्टाचार हुए हैं। और जो है सीबीआई जो है रिसेंटली जो है सीबीआई ने पंजाब के 10 जो है एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को जो है दिल्ली तलब किया था उनके रिकॉर्ड करने के लिए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। और मैं इनके ध्यान में ये भी ला दूं कि जो भगवंत मान जी ने जो है जो एक, देखो सीबीआई जो है वो एक सेंट्रल एजेंसी है, वो किसी भी मैटर में जो है वो डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकती अनलेस जो है वो स्टेट उसके साथ सपोर्ट ना करे। तो यहाँ पर जो है भगवंत मान जी की अपना वो है, तो उन्होंने जो है अपना जो कंसर्न था सीबीआई को पंजाब के अंदर आकर प्रोब करने का, वो अपना विड्रॉ कर लिया था। तो इसमें कार्रवाई चल रही है। जब ये भ्रष्टाचार निकलेंगे, जब करप्शन होंगी, मनी लॉन्ड्रिंग हुई इसीलिए होगी, इसीलिए तो भगवंत मान 3-4 दिन से गायब है ना। कहीं तो तो कहीं कार्रवाई ऑब्वियसली चल जो रही है है ना उसमें कोई। जो है वो कार्रवाई होगी। पर वही तो कार्रवाई चल रही है ना। एक नहीं नहीं, छोटा सा आप क्या थोड़ा खुल के नरवाल साहब आप खुल के थोड़ा बता दीजिए, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, ये बोल रहे हैं कि हमने एक्साइज पॉलिसी के अंदर देखिए कि हमने, ये बोल रहे हैं कि हमने वो देखा है, वो क्या चल रहा है। और ये तो भाजपा की पुरानी आदत है ना। चाहे आप देख लें कि जब एजेंसी इस महाराष्ट्र में जलती हैं, उस वक्त तो अजीत पवार जो है वो जिनको बोल रहे थे हमारे प्रधानमंत्री चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, वो आ जाते हैं भाजपा के अंदर, भाजपा के साथ सरकार में, और उनको जो है क्लीन चिट भी दे दी जाती है। और इस वक्त के अंदर जब अब के जो रवनीक बिट्टू हैं, जब उनका चुनाव प्रचार चल रहा था तब भी वो स्टेज से बोल रहे थे और वहां पे गृह मंत्री बैठे हुए थे कि ये जो जब बीजेपी की सरकार आई सत्ता के अंदर, तो पंजाब के अंदर हम जो है इस सरकार को हटा देंगे। और उसकी बाद में जो जब केजरीवाल जी बयान दे रहे हैं कि स्टेज के ऊपर मैंने तो इस्तीफा दे दिया है, भगवंत मान जी आप खुद भी तैयार रही है इस्तीफा देने के लिए, वो चीजें क्या संकेत करती हैं? 3-4 दिन से चाहे अकाली दल के जो बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, उन्होंने आरोप लगाए, जो बातें की कि जो भगवंत मान जी हैं वो कहाँ पे डगमाए गए हैं, कहाँ पे गिरे हैं, उनके कौन सी अंदरूनी उनके चोटें लगी हैं, और वो इलाज जो है पंजाब में क्यों नहीं हो रहा, वो दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में क्यों हो रहा है? तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब के सीएम की सेहत है वो ठीक रहे, ऊपर वाला उनको अच्छी सेहत दे, वो जल्द से जल्द पंजाब में आए। और जब तक गायब है वो, ये जो है सवाल उठते रहेंगे। और आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे नहीं है इन चीजों का जवाब देने के लिए। चलिए मैडम क्या कहेंगे इसका? जसबीर सिंह जी, देखें बड़ी सी दोगलेपन की बातें करते हैं कांग्रेस वाले। पहले तो ये अरविंद के जब एक्साइज पॉलिसी की, जब दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को खंगाला गया तो ये समर्थन में थे, पर जब इनका गठबंधन हुआ तो ये जो है उसी का विरोध करने लगे। ये अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में आकर खड़े हो गए। जब 21 मार्च 2023 को उनका अरेस्ट हुआ तो इन्होंने पूरे जोर जो है विरोध करा उसका कि भाई गलत है, उनको जो है अरेस्ट हुआ है। एक मंच पर जो है ये एजेंसियों के यूज का विरोध हुआ था, एजेंसियों का जो गलत विरोध हो रहा है। तो आप ये का बताइए कि आप जो है वो आप जो है चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने सीबीआई को बैन किया, उनके ऊपर क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई की? चलिए ठीक है। अब लोकसभा के इलेक्शन हुए, क्या मुझे नरवाल जी कहेंगे कि पंजाब का कोई भी नेता जो है पंजाब से बाहर जो है जो गठबंधन की सरकार है उसका प्रचार या प्रसार करने नहीं गया है? पंजाब में इनकी जो है चेहरा बदल जाता है, पंजाब से जैसे बाहर निकलते हैं इनके चेहरे एक हो जाते हैं।
तो ये पता नहीं दोगली सी राजनीति कर रहे हैं। ये जो है सियासी जो है महत्वाकांक्षा की राजनीति है। इसमें जिस तरह से इन्होंने कहा कि पंजाब एक ऑटोनोमस बॉडी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में जो स्टेट के विंग होते हैं वो ऑटोनोमस बॉडी नहीं होती है। उसका एक जो है पावर हाउस होता है, वो जो होता है जो उसका जो सेंटर का कन्वीनर होता है, और वहीं से सारी डायरेक्ट, एक मिनट, वहीं से डायरेक्शन। नहीं, ये आप बात गलत कर रहे हैं। देखिए यही तो बात है ना, ये तो बात है। आप कह रहे हैं ऑटोनोमस के बारे में बात कर सकती है, कांग्रेस कर रही है ना, जो बात आपने कुछ महीने पहले कही थी, ठीक है, वो वही बात कांग्रेस कर रही है ना मैडम, ठीक है। हमारा झंडा अलग, हाँ ठीक है, पंजाब कांग्रेस अलग करी जाए। नहीं लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है ना, जो बात आप अभी कर रहे हैं मैडम, जो बात आप अभी कर रहे हैं, यही बात पहले जो है वो भाजपा 2 महीने 3 महीने पहले इलेक्शनों में क्या कर चुकी है कि पंजाब में जो है वो सत्ता परिवर्तन हो सकती है। आज वही बात जब कांग्रेस कर रही है तो आप कह रहे हैं कि भाई वो इस पे कोई ना कोई राजनीति है, गठबंधन को लेके आपने सवाल खड़े कर लिए, लेकिन बात तो भाजपा ने शुरू करी थी। आज उसी राह पर तो कांग्रेस भी है जिसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। मुझे जसबीर सिंह जी आप कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आया, आप क्या विषय क्या मतलब आप क्योंकि क्या मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं मैडम, क्योंकि पहले भाजपा यानी कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये संकेत दिए थे इस चुनाव में कि भाई पंजाब में इस तरह से सत्ता परिवर्तन हो सकता है, और आपके खिलाफ आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, तमाम लीडरों ने बयान दिए। उसके बाद अब क्या ऐसे संकेत है कि अब कांग्रेस भी उसी राह पर इसी तरह के सवाल खड़े कर रही है, तो आखिर क्या कारण क्या है इसके पीछे? हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने संकेत दिए थे मंच से, उन्होंने कहा था कि भी पंजाब में जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से यहाँ पर जो है ड्रग्स लेने चाहे जो पुलिस अपना पूरी की पूरी जो है सिस्टम जो है पंजाब के अंदर फेल हो चुका है, जिस तरह से पंजाब जो है कर्ज में डूबता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति रही तो जो है बहुत जल्द जो है पंजाब में जो है जो सत्ता जो है वो टूट सकती है, और लोगों की तरफ से जो है ये आवाज आनी शुरू हो जाएगी कि पंजाब में जो है सत्ता परिवर्तन हो। बाकी देखिए ये जो बार बार ये टिप्पणी करी जाती है कि पंजाब में जो है एमएलए तोड़ लिए जाएंगे। देखो 92 एमएलए है, आप 2 4 5 यदि इधर उधर हो जाए तब भी जो है पंजाब की जो है सत्ता पर कोई असर होने नहीं वाला। पर मैंने पहले भी कहा कि ये इनके पार्टी के अंदर से ही जो है अब जो आवाजें सुनने में आ रही है, जिस तरह से दिल्ली में हुआ एक न्यू कमर को जो है पहली बार जो विधानसभा में विधायक बनी उसको सीएम पद पर बिठा दिया गया। तो जो पुराने जो लीडरशिप्स है आप देखिए इनका पीछे, चाहे वो कुमार विश्वास है, चाहे जो जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो सारे अलग हो चुके हैं इनसे। जिनके सोच से जो है आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी वो आज पार्टी से बिल्कुल अलग है। तो इनके अपने ही पार्टी के अंदर ऐसा विस्फोट होने वाला है कि ये पार्टी जो है वो छोटी छोटी टुकड़ों में जो बट जाएगी। देखिए चलिए ठीक है, आप भी संकेत दे रहे हैं, ठीक है नरवाल साहब छोटा सा जवाब। देखिए यही तो बात है ना, वो तो मैं बात कर चुका हूं कि भाजपा जो है संकेत दे रही है। जब इन्होंने ये बोल रहे हैं कि हमने उधर बोला था कि पंजाब की सरकार टूट सकती है, बट जो इनके मंत्री हैं बिट्टू जी, उन्होंने तो साफ बोला था कि अगर केंद्र में दोबारा फिर भाजपा की सरकार आती है तो बकायदा तौर पे पंजाब की सरकार को गिरा दिया जाएगा। उन्होंने ये बोला था और लोगों के बीच में बोला, और उसके ऊपर भी बहुत सारी डिबेटें हुई थी। और आज की डेट में ये कुमार विश्वास की बात कर रहे हैं, दूसरों की बात कर रहे हैं, वो इसलिए बात कर रहे हैं बकायदा तौर पे केजरीवाल अपने आप से किसी को ऊपर उठने नहीं देते। जो लीडर उनसे ऊपर उठने चाहता है उसको वो दबा लेते हैं। और आज की डेट में अगर वो भगवंत मान को दबा रहे हैं, और भगवंत मान को एक नया प्लेटफॉर्म दिख रहा है, और बकायदा तौर पे यही बात पहले भी भगवंत मान गायब हो चुके हैं पंजाब से। और उस वक्त भी जब उनको पंजाब का प्रधान बनाया गया, जब उनको मेन केजरीवाल ने पंजाब का जो है वो सत्ताधारी जो मेन उनका लीडर अपॉइंट किया, तभी वो हटे थे। और आज की डेट में भगवंत मान फिर अपोलो हॉस्पिटल में है, और भाजपा का जो साफ तौर पे भाजपा संकेत दे रही है। तो खुले मंच पर विरोध क्या बताइए, आपने भाजपा का एक विधायक तोड़ा नहीं, पहले भी भाजपा ने एक विधायक तोड़ा, उसके बाद में भाजपा ने उनका जो कैंडिडेट था जलंधर से उसको तोड़ा, उसको भाजपा में लेके गए कि नहीं लेके गए? तो ये क्या बातें कर रहे हैं? जब भाजपा ने जब पहले जलंधर से आम आदमी के एमपी को तोड़ के लेके गए, उसके बाद में ये दूसरे को लेके गए। चलिए ठीक है मैडम, अपनी बात पूरी करेंगे। स्वागत करेंगे हम।
चलिए ठीक है, आप दोनों की बात आ गई। अजय कुमार का रुख कर लेते हैं अंतिम में। अजय जी कैसे देखते हैं, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल लगातार निशाने पर है आम आदमी पार्टी के, पंजाब के सीएम भगवंत मान पे कई तरह की टिप्पणियां आपने सुनी और आपस में वार पलटवार भी देखा। लेकिन आज जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि आखिरकार क्या ऐसी कोई संभावनाएं हैं, क्योंकि कांग्रेस और आपने भाजपा की भी सुन ली, वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति है कि भाई होना चाहिए या हो सकता है। वो कह रहे कि आज पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हो सकता है कि ऐसे हालात पैदा हो जाए। देखिए जजवीर जी, मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया है कि इनके पास 92 एमएलओ का समर्थन है, बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ये चीज पॉसिबिलिटी जरूर है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की सत्ता से दूर हो गए हैं, हरियाणा में इनको लोगों ने मुंह नहीं लगाना है, और बाकी रही पंजाब की बात, तो वो सुपर सीनियर बन के भगवंत मान के सिर पे बैठ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, अगर वो अब एक नई, देखिए पंजाब में दो तरह की लॉबी चल रही है, एक भगवंत मान के साथ है और एक दिल्ली को सीधी रिपोर्टिंग करती है, जग जाहिर बात है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि भगवंत मान साहब को साइड में करके किसी अपने चहेते को उस कुर्सी पे बिठा देंगे और जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार कर देंगे, पुराने मंत्रियों को छटनी करके अपने जो चहेते हैं उनको उसमें सत्ता में वो दे सकते हैं, मौका दे सकते हैं। ये चीज की पॉसिबिलिटी है। अगर हम ये कहें कि ये 92 एमएलए को तोड़ लेंगे या विधानसभा बंद कर देंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी भी थोड़ी थोड़ी घेरे में आती है, वैसे काफी आती है, कि देखिए पंजाब में जैसे मैंने पहले कहा कि हम साथ साथ हैं, और दिल्ली में पहुंचते हैं हम आपके हैं कौन वाली जो पॉलिसी है। देखिए, जब करप्शन का सबसे पहले जो इल्जाम लगाया था कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया था, आपको याद होगा, सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है कि जब अरविंद केजरीवाल जी स्टेज शेयर करते हैं उनके साथ, तो वहां पे राहुल गांधी वगैरह सारे वहां पे उनका स्टेज शेयर करते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी, इनको मैंने पहले भी अर्ज किया, नरवाल साहब ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, अगर दोबारा देना चाहें तो दे सकते हैं कि ये पॉलिसी लोगों को क्लियर करे क्या है। देखिए, हम पंजाब में बैठ के बाजवा साहब वगैरह सारे इनका विरोध कर रहे हैं, सभी पार्टियां, बीजेपी भी कर रही है, अकाली दल भी कर रही है, क्योंकि प्रदेश में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। चाहे करप्शन की बात कर लो, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लो, इंटरव्यू की बात कर लो, जेलों से हो रही है, या कुछ भी आप कह सकते हैं, हर जगह फ्रंट पे फेल ही फेल है ये सरकार। लेकिन कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बोलने वालों की यह भी तो होनी चाहिए ना, कि हम पंजाब में कैसे बिहेव करें इनके साथ और दिल्ली में कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये चीज समझाने की जरूरत है सर। ये मेरे को ठीक है नरवाल साहब, छोटा सा जवाब, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। मैं इनको शायद जवाब उस वक्त समझ नहीं आया जब समझना नहीं चाहते। मैंने इनसे पूछा था कि जब हरियाणा में अकाली दल भाजपा को छोड़ के इनेलो के साथ था, और जब भाजपा का वहां के ऊपर वो विरोध कर रहे थे, पंजाब के अंदर उनके साथ सत्ता भी भोग रहे थे, उनको मंदिरों को मंत्री भी बनाया हुआ था, तब इनको ये बातें क्यों नहीं याद आई? मैं ये बात बोल चुका हूं कि डेमोक्रेसी है भाई। डेमोक्रेसी में अगर आपके ऊपर कोई भी गलती से कोई आपको गलत फंसाएगा, अगर आपके ऊपर कोई विजिलेंस नजायज कोई चढ़ा के लेके आएगा, तो हम आपके साथ भी खड़े होंगे। ये भी मैं बात बता दूं। ठीक है, डेमोक्रेसी है पंजाब, बिल्कुल ठीक है सर, देश में डेमोक्रेसी है, उसी का हवाला देते कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि भाई आज जो हालात हैं और जिस तरह के हालातों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और क्योंकि दिल्ली की जब एक सीएम के पद से जब अरविंद केजरीवाल को हटाकर अतुषी को बनवा दिया गया, उसके बाद में विपक्ष ने ये सवाल खड़े किए और ये मांग की कि पंजाब में भी आज जरूरत है और पंजाब में भी जो है कहीं ना कहीं सीएम को बदलाव होना चाहिए। वो उसी को लेकर कई तरह के सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं। हालांकि भाजपा भी ये बात कहती नजर आई कि ठीक है, जिस तरह के जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे वो वादे पूरे ना होने के चलते पंजाब के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, जिसके चलते पूरे विपक्ष की ये राय है कि भाई ऐसे हालात जिस तरह से दिल्ली में हुए, ऐसे हालात पंजाब में ना हो, तो ऐसे में पंजाब में भी जो है वो कहीं ना कहीं सीएम के चेहरे पे बदलाव होना चाहिए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।